नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, इन्हीं भावनाओं से सजी एक संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की गई स्वर सम्राट स्वर्गीय मोहम्मद अजीज को। उनकी 71वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के निर्मल विहार स्थित D30 मधुबन मार्ग पर शगुन संगीत एवं नृत्य अकादमी द्वारा इस भव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक भी था तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कार्यक्रम का संयोजन किया सोनू चंदेल और रेखा चंदेल ने। मुख्य अतिथियों में शामिल रहे योगेश मलिक और शालू राठी, जबकि संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे इंदरपाल जी और तिलक खेरा। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, फेस समूह के अध्यक्ष, ने कहा, मोहम्मद अजीज साहब की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके सुरों से प्रेरणा लें। उनके गीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इस आयोजन में शामिल हुए कई विशेष अतिथि नवल घई जॉनी, रवि राठी, यूनुस नसीब, सीमा डोगरा, ईशा सक्सेना, राजू प्रिंस, सोनिया खान, दिव्या भारद्वाज, कविता अरोड़ा, खुशबू, अशोक निठारी, सावन गोयल और ज्योति चौहान। सुरों की महफिल में अपनी प्रस्तुतियों से जान डाली अशोक लुहेड़ा, समर खान, ऋतु गुप्ता, कंचन चौधरी, रमेश झा, बेबी अंशिका, मंजूर खान और प्रमोद दहिया ने। कार्यक्रम का संचालन किया बसंत कनौजिया ने। अपने विशेष अंदाज में यह संध्या सिर्फ संगीत नहीं बल्कि मोहम्मद अजीज के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। खुशबू का स्वागत करते हुए जो कंपटीशन में अपने थर्ड प्राइज लेकर आई थी, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए साहब। यूनुस नसीब साहब का स्वागत करते हुए हमारे सोनू चंदेल जी, अशोक निठारी जी का स्वागत करते हुए। बहुत अच्छे इंसान है अशोक निठारी जी, समय समय पर हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। सोनू चंदेल जी द्वारा स्वागत किया गया। और सोनिया खान जी स्वागत करती हुई तालियां बजती रहे साहब। थोड़ी सी जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो उनकी जीवन शैली से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मेरा मोहम्मद अजीज साहब के साथ बड़ा नजदीकी रिश्ता रहा है। 6 अगस्त 2018 अवार्ड फंक्शन था मेरी आखिरी मुलाकात उनसे तभी रही। और मेरे ख्याल 27 नवंबर को शायद उनकी डेथ हुई। 2-2.5 महीने बाद ही मेरे फंक्शन गए, तो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे अगस्त में रही। बीमार थे उस वक्त भी, मगर वो मेरी रिक्वेस्ट पर दिल्ली आए। और दिल्ली आना ही नहीं, खाली उनकी वीडियो देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की इन्होंने कि कोई कह नहीं सकता ये बीमार है। ये होता है कला के प्रति समर्पण, जो कि बॉम्बे के कलाकारों में दिखाई देता है। हाँ, लाइव उन्होंने देखिएगा वीडियो, उन्होंने ऐसे डांस कर करके जो परफॉर्म किया कि मैं लग ही नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले उनसे रूम में जब बात कर रहा था तो सांस भी उनको ठीक से नहीं आ रही थी, बीमार थे, मगर उन्होंने परफॉर्मेंस, मतलब कला के प्रति समर्पण, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम कलाकार हैं तो हमें सीखना चाहिए, अपने बड़ों से सबसे सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अजीज साहब से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। आज उनके नाम पर सोनू चंदेल जी ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ रखा है SSS में। उनको एक बार बधाई। कला का प्रति जो समर्पण है वो बॉम्बे के कलाकारों में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। यही बात मैंने अभी यहाँ 4 लोगों के बीच में कही है। और मोहम्मद अजीज साहब जब मेरे अवार्ड फंक्शन में आए थे तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, बीमार होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि कोई कह नहीं सकता था बीमार है। तो इसको कहते हैं कला के प्रति समर्पण, वो जो कि दिल्ली में कम दिखाई देता है। उनसे हमें, जब भी हम किसी बड़े कलाकार का या किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं यही कहूँगा दिल्ली के कलाकारों से कि वो भी अपने कला के प्रति समर्पित रहें, जिस तरह के लोग बॉम्बे में रहते हैं। स्वागत करते हुए अपने इस प्रोग्राम में, जो कि हमने मोहम्मद अजीज के बारे में रखा हुआ था। और यहाँ पर बहुत अच्छे सिंगर आए जिन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ही बेहतरीन गाने गाए। मैं उन सभी सिंगरों का भी स्वागत करती हूँ अपने SSS अकेडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल दिया। जी, आज हमारे मोहम्मद अजीज साहब के बर्थडे के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बॉलीवुड की शख्सियत थे। इतना उनको सम्मान मिला नहीं बॉलीवुड में जिसके वो हकदार थे। हमेशा उनकी उपेक्षा की गई है फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह में भी।
लेकिन वो जो रफी साहब के बाद में उनकी गायकी थी वो आप सभी सुन फिल्मों के माध्यम से सुना है। इतने अच्छे अच्छे उनके गाए सुपरहिट गाने आज भी हम याद करते हैं उनको। आजकल याद कुछ रहता नहीं। उनका ऐसा गीत है कि जो सदाबहार है, आज भी सभी हम प्यार से सुनते हैं। तो हमने सोचा कि ट्रिपल एस स्टूडियो की तरफ से एक श्रद्धांजलि उनके लिए होनी चाहिए जरूर। आज का प्रोग्राम मोहम्मद अजीज जी के बर्थडे पर इस मौके पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्वालिटीज भी आ रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। और आज मोहम्मद अजीज साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल एस स्टूडियो निर्माण बिहार में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और पूरी दुनिया उनकी फैन है। वैसे तो आज हर जगह उनके सॉन्ग, उनके गीत हो रहे हैं और मैं बड़ा बड़ा वाला हूँ कि उनके स्विंग सॉन्ग सुन के मैं बड़ा हुआ और आज मैं उनके सॉन्ग गाता हूँ स्टेजों पे और प्रोग्रामों में, पार्टियों में, और लोग मुझे उनके नाम से पुकारते हैं, वॉइस ऑफ मोहम्मद इसके नाम से। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका फेसबुक ग्रुप का और मुश्ताक अंसारी साहब और आपका भी कि आप यहाँ पर आए और हमें कवरेज करने के लिए। और ये जो आप ये मोहम्मद अजीज साहब का जो एक यहाँ पर 71st बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बेहतरीन इंसान थे और इन्होंने अपना आइडियल जो है तो रफी साहब को माना। रफी साहब को लेकर ये आगे चलते रहे। पहले इन्होंने छोटे मोटे स्टूडियो में गाया। एक पब था गालिब के नाम से कोलकाता के अंदर, वहाँ ये अपना करते रहे कोशिश। उसके बाद सन 82 में ये बॉम्बे के अंदर आए और इन्होंने यहाँ के अपना हुनर आजमाया। जो सलीम अख्तर साहब है उन्होंने इसको सबसे पहला मौका दिया और उसके बाद ये चढ़ते गए। जहाँ ये फेमस हुए, जो इनका मर्द फिल्म का एक गीत था मर्द टांगे वाला, वहां से ये फेमस हुए और वहां से इनका चढ़ाव आता गया और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरह मानता हूँ और इनके लिए इतना ही कहूंगा कि जिनकी नौबत से गूंजता था आसमां, दम्बा खुदे मकबरों में कुछ भी नहीं, कहाँ गए वो दारा नौ शेरवा सिकंदर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। धन्यवाद। सोनू चंदेल जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है मोहम्मद अजीज साहब के ऑनर में, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको याद करने का इसी बहाने मौका मिलता है। और इतने अच्छे सिंगर्स हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा गाते हैं, उनको याद किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इस तरीके से सबको इकट्ठा करना, ये सोनू जी ने बहुत अच्छा काम किया। सबको बुलाकर इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना और एक यादगार दिन बन जाता है सबके साथ। ये फनकार की एक हसीन याद है, अमीरों की शान, गरीबों के नाम। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं, वफा का मौसम बदलता नहीं। बिटिया को बुला दो। सोनिया जी को बुला लो, हमारी
इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।